हेलो फ्रेंड्स, आज से हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं एचटेट के लिए सीडीपी की क्लासेस। ठीक है, जो कि 30 नंबर की सीडीपी आती है हमारी। ठीक है, सबको पता है, तो इसको ध्यान में रख के हम क्लासेस आज शुरू कर रहे हैं। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन कवर होते हैं, हम वही टॉपिक डिस्कस करेंगे। बाद में हम मतलब नेक्स्ट एचटेट होगा तब तक करवा देंगे सिलेबस, पर फिलहाल के लिए अब 10 ही दिन बचे हमें। 30 और 31 को तो सबका एग्जाम है ही, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, जो जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको डिस्कस कर लेंगे। तो आज हम शुरू कैसे करेंगे, एजुकेशन साइकोलॉजी से। ठीक है, एजुकेशन साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? एजुकेशन मतलब शिक्षा, साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा क्या है? शिक्षा क्या है? जो मानव को बेस प्रदान करती है। क्या बेस बनाती है? जो बेस नहीं होगा हमारा, किसी चीज में हमें काउंटिंग नहीं आती होगी या हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, तो क्या हमारे लिए एजुकेशन है वो बेनिफिशियल होगी? नो, नहीं होगी। क्योंकि जिस चीज के लिए हमें चाहिए है शिक्षा, अगर हम वो उसमें यूज ही नहीं कर पा रहे तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगी। मनोविज्ञान, मन का विज्ञान क्या है? ये हमारा क्या है? मन का विज्ञान। तो एजुकेशन साइकोलॉजी में हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे हम मानव के व्यवहार के बारे में, मानव के व्यवहार के बारे में। ठीक है, और एजुकेशन से क्या आता है? परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। क्या आता है? एजुकेशन की हेल्प से परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। मानव के जीवन में क्या आता है? परमानेंट चेंज, परमानेंट चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर। परमानेंट चेंज आता है। जब ये परमानेंट चेंज आएगा तभी तो हम क्या बोलेंगे कि हमने कुछ एजुकेशन ली है। अगर हमारे अंदर जैसे गाय भैंस बकरी ये सब है, इनके पास एजुकेशन नहीं है, तो क्या ये हमारी तरह हैं? इनमें परमानेंट चेंज आता है? इनकी डेली रूटीन कैसे होती है? जैसा मन किया, जहां मन किया वहां बैठ गए, जहां मन किया वहां सुसु किया, जहां मन किया जो काम करने का मन किया वो वही करते हैं। या हम उनको एक जगह जहां बांध देते हैं वो वहीं रहते हैं। बट ह्यूमंस में क्या है? ह्यूमंस के पास एजुकेशन है, और एजुकेशन के साथ वो क्या कर सकते हैं? अपने ब्रेन में, अपने बिहेवियर में क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। टाइम से उठना, सोना, जैसे फोन यूज कर रहे हैं तो कितनी देर फोन यूज करना है, या हमें जो पढ़ना है हमारे काम का है तो हम काम का पढ़ेंगे, जो हमारे काम का नहीं है वो हम नहीं पढ़ते ना। तो वही क्या है हमारे लिए? हमारे बिहेवियर में चेंज ही तो हो रहा है ना। ठीक है, और तो एक क्रो एंड क्रो की एक डेफिनेशन है, उसके अनुसार जो है एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है? क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो। ये मत बोलना कि हिंदी में ये है इंग्लिश में ये है। क्रो एंड क्रो को इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, क्रो एंड क्रो। और मोस्टली बच्चे ना हिंदी मीडियम के हैं जिन्होंने बोला है कि करवा दो, तो इसलिए थोड़ी सी हिंदी टर्म्स ज्यादा यूज करेंगे। और हिंदी इंग्लिश वैसे तो जो मेन टॉपिक है, जो मेन बताने हैं पॉइंट, वो मैं इंग्लिश में भी बताते होंगे। ठीक है, तो क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान को व्यवहारिक, शिक्षा मनोविज्ञान को व्यवहारिक, व्यवहारिक विज्ञान मतलब बिहेवियरल साइंस मानना है। कैसी साइंस मानना है? बिहेवियरल साइंस मानना है, जिसमें हम बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। अब शिक्षा और मनोविज्ञान किन से बना है? शिक्षा और मनोविज्ञान से, दो अक्षरों से। शिक्षा मनोविज्ञान किससे बना? शिक्षा और मनोविज्ञान से। अब शिक्षा के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। ठीक है, शिक्षा क्या है? ठीक है, शिक्षा, ठीक है, या आप बोल दो एजुकेशन। तो ये शिक्षा है, ये किससे बना है? शिक्ष धातु से। और अगर एजुकेशन है तो वो किससे बना है? एजुकेटम से, एजुकेटम से। दोनों वर्ड याद रखने हैं। जो शिक्षा है वो किससे बना है? शिक्ष धातु से, संस्कृत की शिक्ष धातु से। और एजुकेशन है वो किससे बना है? एजुकेटम वर्ड से। एजुकेशन है वो किससे बना है? एजुकेटम वर्ड से। और जिनमें दोनों का ही अर्थ क्या है? सीखना, सीखना या लर्निंग, या लर्निंग करना। किसी चीज की लर्निंग होगी तभी तो हमारी एजुकेशन होगी ना। बिना लर्निंग के क्या एजुकेशन हो सकती है? पॉसिबल है? नहीं। अब सीखने के लिए जो क्या क्या चीज चाहिए, क्या क्या हमें चाहिए? ठीक है, सीखने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है? तो ये चीज हमें सीखनी है मान लो, तो हमें किस किस चीज की जरूरत है? तो हमें किन किन चीजों की जरूरत है? सबसे पहले तो हमारे पास सीखने के लिए क्या होना चाहिए? शिक्षक या टीचर। टीचर नहीं होगा तो हम कैसे सीखेंगे? मान लो हम डेली लाइफ में कहीं जाते हैं, किसी को ऑब्जर्व करके हम कुछ सीखते हैं, तो वो हमारा परमानेंट चेंज तो नहीं होगा ना उससे। जो हम एजुकेशन लेंगे, परमानेंट रेगुलर बेस पे जाके कुछ पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, हाँ हमें ये सीखना ही है, तो हमें उसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? किसी टीचर की। और टीचर को किसकी जरूरत पड़ेगी? टीचर को किसकी जरूरत पड़ेगी? छात्र की। किसकी जरूरत पड़ेगी? छात्र की, मतलब स्टूडेंट की। एक हमें क्या चाहिए? टीचर, एक चाहिए हमें स्टूडेंट। और इन दोनों के बीच में बॉन्ड किससे बनेगा? करिकुलम,
करिकुलम या फिर जो पाठ्यचर्या है, जब हमारे पास करिकुलम ही नहीं होगा तो हम क्या पढ़ाएंगे? कुछ नहीं। टीचर भी आएगा, जैसे हमारे स्कूल में हम जाते हैं, फर्स्ट पीरियड लगता है, क्लासेस शुरू होने से पहले हम सब इधर उधर अपनी मस्ती में खेल रहे होते हैं। फिर जैसे ही बेल बजी, सबको पता है कि अब प्रेयर का टाइम हो गया, सब अपनी लाइन में खड़े हो जाते हैं ड्यू टू हेल्प ऑफ टीचर। टीचर की हेल्प से हम वो सब करते हैं। अगर टीचर ये बेल ना बजे, ये डिसिप्लिन ना हो तो क्या करेंगे? हम पूरा दिन मस्ती करते रहेंगे, खेलते ही रहेंगे अपने ध्यान में, ठीक है। तो टीचर की जरूरत पड़ी, स्टूडेंट की जरूरत पड़ी। अब करिकुलम क्या है? जिसके हेल्प से वो टीचर हमें एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है, वो क्या है? करिकुलम। और ये 3 चर किसने बताए हैं? जो 3 ये बताए हैं, 3 चर, ये किसने बताए हैं हमें? ये बताए हैं जॉन डीवी ने। जॉन डीवी के अकॉर्डिंग हमें 3 चरों की जरूरत पड़ती है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? एजुकेशन लेते हैं, ठीक है। इनकी हमें जरूरत होती है। अब अब इसके बाद सेकंड क्या था? दूसरे नंबर पे क्या आते हैं? जॉन एडम्स। जॉन एडम्स, यहां से भी एक क्वेश्चन आता ही है। जॉन एडम्स ने क्या बताए थे? 2 चर बताए थे इसने केवल। जॉन एडम्स ने क्या बताए थे? 2 चर बताए थे कि एक तो शिक्षक होना चाहिए, एक तो शिक्षक होना चाहिए और दूसरा कौन होना चाहिए? छात्र होना चाहिए। उसने नहीं बताया था कि करिकुलम होना चाहिए। अगर करिकुलम नहीं होगा हमारे पास तो हमें कैसे पता होगा कि इसके बाद क्या पढ़ाना है, इसके बाद क्या पढ़ाना है? जब हमारे पास फिक्स करिकुलम है, उसी के बेस पे तो हम इजी कर सकते हैं बच्चों के एजुकेशन को। हमें पता है अब इस टॉपिक के बाद ये टॉपिक करवाना है, इस टॉपिक के बाद ये टॉपिक करवाना है, तो उससे हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो कैसी होगी? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ईजी हो जाएगी ना। तो फर्स्टली हमें ये देख लिया। अब जो शिक्षा है उस कितने टाइप की होती है? टाइप्स ऑफ एजुकेशन। टाइप्स ऑफ एजुकेशन, टाइप्स ऑफ एजुकेशन। अब कितने टाइप की होती है शिक्षा? नंबर 1 फॉर्मल, ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन कौन सी होती है? फॉर्मल, या इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? औपचारिक। औपचारिक शिक्षा, ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? जिसमें हम रेगुलर बेस पे स्कूल जाते हैं, अटेंडेंस लगती है वहां पे, ठीक है। तो ये कैसी है? जिसमें फिक्स्ड टाइम टेबल होता है, ठीक है, और फिक्स्ड स्ट्रेटजी होती है। फिक्स्ड टाइम टेबल होता है और फिक्स्ड प्लेस होता है, ठीक है। फिक्स्ड टाइम टेबल और फिक्स्ड प्लेस, कहीं से भी नहीं ले सकते इसको। इसके लिए हमें स्कूल जाना है तो जाना ही पड़ेगा। तो फॉर्मल एजुकेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? स्कूल, कॉलेज, ठीक है, यूनिवर्सिटी, जो रेगुलर होती हैं, ठीक है। ये हो गया फॉर्मल। अब दूसरे नंबर पे कैसी आती है? फॉर्मल के बाद नॉन फॉर्मल एजुकेशन। दूसरी क्या आती है? नॉन फॉर्मल। नॉन फॉर्मल का मतलब ही क्या है? जो फॉर्मल नहीं है, निरौपचारिक, ठीक है, जो निरौपचारिक शिक्षा। फॉर्मल में हम क्या करते हैं? स्कूल जाते हैं, कहीं कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, फिर हमारा करिकुलम होता है, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं। अब नॉन फॉर्मल में क्या है कि ना हम स्कूल जाते हैं ना हम कॉलेज जाते हैं, वो हम कहीं से भी ले सकते हैं, हमारे आसपास से, टेलीविजन से, या फिर फोन से हमने कुछ सीख लिया, या फिर गूगल का यूज करके या इंटरनेट का यूज करके आजकल हम सब सीख रहे हैं। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? ना तो इसके लिए नो फिक्स्ड टाइम टेबल, कोई फिक्स्ड टाइम टेबल नहीं होता, नो फिक्स्ड प्लेस, नो फिक्स्ड प्लेस, कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं हो सकता। ये हम कैसे लेते हैं? ड्यू टू ऑब्जर्वेशन। मोस्टली हम ये कहां से लेते हैं? किसी को ऑब्जर्व करके ले सकते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन, या फिर टीवी से, या फिर न्यूज़पेपर से। तो इसके एग्जांपल में क्या क्या आ जाएगा? ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन ही है, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, उसके बाद टीवी, उसके बाद इंटरनेट। इन सब की हेल्प से हम क्या करते हैं? डे टू डे लाइफ में अपनी नई नई चीजें सीखते रहते हैं। अब थर्ड टाइप की एजुकेशन कौन सी है? फॉर्मल होगी, नॉन फॉर्मल होगी। अब उसके बाद कौन सी है? इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब होता है जो इन दोनों के बीच की है। थर्ड कौन सी है? इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है कि हम जैसे डिस्टेंस स्कूल होते हैं, फिक्स्ड टाइम तो उनका नहीं होता, जाते हैं, सैटरडे संडे क्लासेस लगती हैं, वीकेंड पे, हॉलीडेज, जब छुट्टियां होती है कॉलेज की, उस टाइम पे क्लासेस लगती हैं। तो यहाँ क्या होता है? इनफॉर्मली हम क्या लेते हैं? एजुकेशन, ठीक है, जिसके स्थान निर्धारित नहीं होते, जिसका स्थान तो निर्धारित होता है, कॉलेज स्कूल तो जाओगे, ठीक है, या फिर पर समय निर्धारित नहीं, पर समय नहीं। जैसे फोन से आजकल ऑनलाइन टीचिंग, इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? ऑनलाइन टीचिंग, जो आप सब यूट्यूब से जो टीच कर रहे हो या टीचिंग कर रहे हो, जो भी समझ रहे हो, या फिर डिस्टेंस एजुकेशन, ठीक है। ये सब किसके एग्जांपल है? इनफॉर्मल एजुकेशन पे। इसमें हम ऑनलाइन में अब
सबके पास अपना अपना फोन है, किसी का मन करेगा कोई बेड पे बैठ के पढ़ेगा, कोई लाइब्रेरी जाके पढ़ेगा। इसके लिए कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं है ना कि हमें यहीं बैठ के पढ़ना है। स्कूल में क्या होता है कि आप एक प्रॉपर क्लासरूम में बैठे हो, आपको वहीं बैठ के पढ़ना है, बट इनफॉर्मल एजुकेशन में ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसके बाद यहां तक सबको समझ आ गया होगा कि क्या क्या होता है। अब शिक्षा है और शिक्षा मनोविज्ञान है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है? शिक्षा क्या है और शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा एजुकेशन क्या है और एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है? अब इन दोनों में डिफरेंस करें तो बताओ, सबसे पहला डिफरेंस क्या होगा? जो शिक्षा है वो वाइड है। ठीक है, शिक्षा कैसी है? व्यापक है, या फिर कैसी है? वाइड है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? एक नैरो एम है। शिक्षा मनोविज्ञान में क्या है, जैसे हमने 10th तक अपना फर्स्ट क्लास ली, फर्स्ट क्लास में हमारी जो करिकुलम है हम वही रीड आउट करेंगे। ठीक है, उससे ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। वो क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। हम अपने बिहेवियर में उसी से चीज है। पर शिक्षा क्या है? शिक्षा क्या है? जो फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल, हम तीनों टाइप से ले सकते हैं। तो वो एरिया क्या हुआ? ज्यादा बड़ा। और जो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान, जैसे हमने फर्स्ट क्लास की बुक कंप्लीट करनी है, तो वो फर्स्ट क्लास की बुक क्या है? इतना सही पोर्शन है। और जो हम बाहर से सीखते हैं और जो हम आउटसाइड मतलब कहीं से भी हम या लैंग्वेज के बारे में सीखे या मैथ्स के बारे में या जो भी कुछ सीखते हैं या हम प्लेइंग करते हैं, उसमें भी हम क्या सीखते हैं? एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना या भाईचारे की भावना। ये सब कैसे आता है? हमारा बाहर वाले कम्युनिकेशन, सोशल कम्युनिकेशन से ही सोशल स्किल सीखते हैं। तो वो क्या है? वाइड एरिया है। नंबर 2 क्या है? ये क्या है? साध्य। और ये क्या है? साधन। मतलब ये तो हमें प्रोवाइड करवाता है एम, और ये है हमारा कंप्लीट गोल। ठीक है, साध्य मतलब जो हमें चाहिए पूरी लाइफ को कवर करने के लिए, जो हमें चाहिए वो है शिक्षा। और शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? उसके लिए हमें जो छोटे छोटे स्टेप्स लेके हम वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, वो क्या है? साधन। उसके बाद थर्ड क्या है? ये कैसी होती है? संश्लेषणात्मक, सिंथेटिक। ठीक है, और ये कैसी होती है? थर्ड विश्लेषण। ठीक है, एक कैसी होती है? संश्लेषणात्मक। मतलब इसमें क्या है? छोटे छोटे पार्ट को हम क्या करते हैं? सबको एक कवर करके सीखते हैं, सारी चीजें इसमें। ठीक है, और इसमें क्या है? इसमें एक चीज सीखी, फिर उससे दूसरी चीज सीखी, फिर तीसरी चीज सीखी, एक बड़ी चीज। जैसे हमारे पास पूरा करिकुलम है। ठीक है, पूरे करिकुलम में से हमने फर्स्ट चैप्टर किया, सेकंड चैप्टर किया, थर्ड चैप्टर किया, फोर्थ चैप्टर किया। इसमें क्या करते हैं? हम डिवाइड कर करके हम सीखते जाते हैं। वो क्या है? विश्लेषणात्मक। और इसमें क्या है? कंप्लीट चीजों को हम सीखते चले जाते हैं। जैसे आज हमने फर्स्ट क्लास कवर की, उसके बाद सेकंड क्लास की, थर्ड क्लास हुई, फोर्थ क्लास हुई, और उसके साथ साथ हम क्या करते हैं? सोशल एनवायरनमेंट से सीखते हैं, अपनी सोसाइटी से सीखते हैं। वो सब किसमें आएगा? वो सब आएगा शिक्षा में। वो कैसी होती है? संश्लेषणात्मक। और इसमें क्या होता है? अब फोर्थ पॉइंट क्या है? यहां तक समझ आ गया? वो तीनों के तीनों पॉइंट। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है? इसमें जो जीवन के उद्देश्य हैं ये उससे संबंधित होती है। ठीक है, ये क्या होती है? जो जीवन के उद्देश्य हैं, जीवन के जो उद्देश्य हैं, ये उनको फुलफिल करने में हमारी क्या करती है? हेल्प करती है। ठीक है, और जो मूल्य हमें चाहिए हैं जीवन में, जीवन के उद्देश्य और जो मूल्य हमें डेवलप करने हैं, उन सब के लिए क्या चाहिए? हमें शिक्षा। और ये है जो शिक्षा मनोविज्ञान है, ये उन उद्देश्यों में, जैसे फर्स्ट गोल को कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ चाहिए है, तो ये इनको पूरा करने में सहायता देती है। जैसे हमें छत पे चढ़ना है, ठीक है, एग्जांपल से समझ आ जाएगा। जैसे हमें छत पे चढ़ना है, तो वो हमारा क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है? छत पे चढ़ना है। अब छत पे चढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए? सीढ़ी चाहिए। ठीक है, या स्टेयर्स होंगी, सीढ़ी है, हम सीढ़ी के थ्रू जाएंगे। तो उसमें जो फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, वो सब क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान की स्टेप बाय स्टेप हम उस पे जाते जा रहे हैं। तो वो हमारी हेल्प कर रहे हैं इसको पूरा करने में, छत तक जाने में। तो वो छत तक जाना हमारा उद्देश्य है। और जो सीढ़ी की हेल्प से हम वन बाय वन ऊपर जा रहे हैं, वो हमारा क्या? शिक्षा मनोविज्ञान हो जाता है। ठीक है, उसके बाद शिक्षा है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, कैसी है? ये एक सोशल एक्टिविटी है। ठीक है, सामाजिक प्रक्रिया। ठीक है, और जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी है, वो कैसी है? भावात्मक भी है और मानसिक भी है। कैसी है? शिक्षा मनोविज्ञान कैसी है? इमोशनल है, भावात्मक है, भावात्मक है। ठीक है, उसके बाद कैसी है? भावात्मक है और मेंटल है,
मेंटल है मतलब मानसिक है, ठीक है, और कैसी है, और हमारी शारीरिक है फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल है, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान वो कैसी है, भावात्मक है, मानसिक है और मनोसामाजिक है, ठीक है। और शिक्षा क्या है, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, इसमें ये सब के सब इंक्लूड है, भावात्मक, मानसिक, मनोसामाजिक, ये सब के सब पॉइंट इसमें इंक्लूड है, इसमें इंक्लूड है, ठीक है। एजुकेशन का यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होती है, एजुकेशन का हमने बता दिया कि एजुकेशन कैसे होती है, उसके लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, जैसे स्टूडेंट, करिकुलम, टीचर, इनकी जरूरत होती है, और किस टाइप से एजुकेशन ली जा सकती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल, ये सब हमने पढ़ लिया। अब साइकोलॉजी है वो किससे बना है, वो बना है साइकी प्लस लोगस। साइकोलॉजी कैसे बना है, साइकी प्लस लोगस, ठीक है। साइकी मतलब क्या होता है, साइकी और लोगस का, साइकी का मतलब है आत्मा, साइकी का मतलब क्या है, आत्मा या मन, लोगस का मतलब है विज्ञान, मन की विज्ञान या फिर वो हमारी आत्मा की विज्ञान, उसको क्या बोलेंगे, साइकोलॉजी, ठीक है। अब ग्रीक है या ये लैटिन वर्ड है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो साइकोलॉजी है वो ग्रीक वर्ड है या फिर लैटिन वर्ड है। ग्रीक है तो हमें किसको प्रेफरेंस देनी, लैटिन है तो हमें किसको प्रेफरेंस देनी है, वो एक लैटिन वर्ड है। अगर लैटिन नहीं दिया है तो हम ग्रीक को टिक कर सकते हैं, नहीं तो वो कैसा वर्ड है, लैटिन वर्ड है, ठीक है। साइकोलॉजी कैसा वर्ड है, लैटिन वर्ड है। अब इसके जनक कौन है, मनोविज्ञान के जनक कौन है, मनोविज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु, या फिर क्या बोलेंगे, एरिस्टोटल, या फिर क्या बोलेंगे, एरिस्टोटल, ठीक है। कौन है इसके जनक, एरिस्टोटल, ठीक है। यहां तक समझ आ गया होगा सबको। अब इससे आगे आज हम पढ़ेंगे कि गोल्स क्या क्या होते हैं साइकोलॉजी के, ठीक है, और स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, गोल्स पढ़ेंगे साइकोलॉजी के, गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। पहले हम क्या पढ़ेंगे, गोल्स की गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, क्या क्या गोल्स हैं। जैसे अपने भी कुछ गोल्स होते हैं कि हमें ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, तो उसी टाइप से साइकोलॉजी के भी कुछ गोल होते हैं। सबसे पहला गोल क्या है, मापन करना आना चाहिए, मापन करना आना चाहिए, और दूसरा क्या है, और उसका वर्णन करना आना चाहिए, वर्णन करना आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इंग्लिश में लिख देती हूँ, मेजर एंड डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्शन लिख देती हूँ, ठीक है। हमें वो मापना आना चाहिए और क्या करना आना चाहिए, इसका वर्णन करना आना चाहिए। अब जो मनोविज्ञान है वो क्या करता है, मानव के जो संज्ञानात्मक मतलब जो उसके कोग्निटिव बिहेवियर है, उसकी जो भी उसका मेजरमेंट करना, उसके बारे में हमें गाइड करना, बताना कि किस टाइप का इसका मेंटल लेवल है, कोग्निटिव लेवल है, या किस टाइप का इसका बिहेवियर है। तो किसके बारे में मेजरमेंट करना, उसके बिहेवियर के बारे में और उसके कोग्निशन के बारे में। किस किस के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में एंड कोग्निशन, कोग्निशन के बारे में। बिहेवियर मतलब उसके व्यवहार और संज्ञानात्मक के बारे में, और संज्ञान के बारे में। संज्ञान मतलब कोग्निशन या ब्रेन या माइंड जो भी है उसके बारे में हमें बताता है। जैसे कि चिंता करना, किसी चीज को सीखना, ये सब किस में आते हैं, वर्णन करने में कि किस टाइप से वो व्यवहार कर रहा है, वो ब्रेन से किस टाइप से सोच रहा है। चिंता करना हमारे बस की बात नहीं होती है, अपने आप आ जाती है। तो वो सब क्या है, वो हमारी मेंटल प्रोसेस में ही तो चलते रहते हैं ना ये सारी चीजें, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया होगा। उसके बाद सेकंड क्या है, प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल, प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल। इसका मतलब क्या है, प्रिडिक्शन का मतलब क्या होता है, पूर्वानुमान, पूर्वानुमान एवं कंट्रोल मतलब किसी चीज पे हमने कंप्लीटली कंट्रोल कर लिया, नियंत्रण कर लिया। तो पहले उसका पूर्व अनुमान लगाना और उस पे हमें नियंत्रण रखना। हम नियंत्रण किस पे रख सकते हैं, क्या हम अपने 5 सेंसेस हैं उनके ऊपर हम अपना कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। मान लो हमारी जो आईज ब्लिंक हो रही हैं, क्या हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं। सांस लेना है जो हमारा, वो हमारी कैसी प्रक्रिया है, वो ऐसी एज यूजुअल सब चलती रहती है, क्या हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं। तो प्रिडिक्शन और कंट्रोल किस चीज के बारे में हम कर सकते हैं, अपने बिहेवियर पे कंट्रोल कर सकते हैं उसको हम, ठीक है। बिहेवियर पे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, किसी को उल्टा ना बोलना, ये सब हमारे किस पे कंट्रोल करते हैं, बिहेवियर पे, ठीक है। दूसरा लक्ष्य क्या हो गया, समझ आ गया होगा कि किस टाइप से हमें कंट्रोल करना है अपने बिहेवियर पे, ठीक है। तो दूसरा लक्ष्य समझ आ गया होगा कि क्या है, और पूर्व कथन क्या है या पूर्वानुमान क्या है।
कि जैसे ये बोल देते हैं कि किसी बच्चे का जन्म हुआ तो ये नहीं कहते हैं हमारे हरियाणवी में कि पूत के पालने में ही नजर आ जाते हैं, तो वो क्या है पूर्व अनुमान। ये बोल देते हैं बड़े बूढ़े, हाँ भाई ये बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, तो वो सब क्या है पूर्व अनुमान। ठीक है, वो हम क्या करते हैं अपने मेंटल प्रोसेस का यूज करके ही तो करते हैं ना, और ब्रेन से ही हम क्या कर सकते हैं सब पे कंट्रोल कर सकते हैं। मान लो हमारा कुछ खाने का मन कर रहा है और हमने अपने ब्रेन पे कंट्रोल कर लिया, नहीं तो कोई नहीं खाना, अगर हम उस तरफ से अपना ध्यान डालेंगे तो हमारा ब्रेन क्या करेगा, उस चीज को दोबारा नहीं देखेगा और हमारा वो खाने का मन नहीं करेगा। तो हम उस टाइप से किस पे कंट्रोल, अपने इमोशन पे और अपने बिहेवियर पे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड क्या है, एक्सप्लेनेशन। थर्ड क्या है, एक्सप्लेनेशन। इसमें क्या होता है कि वो मानव व्यवहार की व्याख्या करता है। किस टाइप से व्याख्या करता है कि इसका बिहेवियर इस टाइप का है, फलाने इंसान के साथ ये इस टाइप से बात कर रहा था, तो उसमें क्या जाता है हर इंसान का हर दूसरे इंसान के साथ कैसे वो व्यवहार बिहेवियर था उसका, क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज थी, कैसे वो बात कर रहा था, क्या वो किसी को हेल्प कर रहा था नहीं कर रहा था, वो सब किसमें आ जाएगा, एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इससे आगे हम क्या पढ़ेंगे, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के कुछ स्कूल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। अब स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में सबसे पहला क्या है, स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनात्मक, संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म में क्या था, पहले तो इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो कब हुई थी, 1980 में। यहीं से क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी से। ठीक है, कि कब उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ और किसने एस्टेब्लिशमेंट किया, तो किसने किया, विलियम वुंट। और इसी का शिष्य कौन था, टिचनर। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, स्ट्रक्चरलिज्म। अगर विलियम वुंट नहीं है तो टिचनर पे टिक करेंगे, और अगर विलियम वुंट है तो विलियम वुंट पे टिक करेंगे। ठीक है, टिचनर क्या था, उसका स्टूडेंट था, उसने भी उसकी बातों को फॉलो किया था, जिसमें कि उसने 3 टाइप की बात कही है। फर्स्ट क्या है, संवेदना, कि व्यक्ति कैसे संवेदनशील होता है। ठीक है, दूसरे क्या है, उसके इमोशंस। ठीक है, और तीसरा क्या है, जैसे प्रतिबिंब, कि किस टाइप से वह दूसरों के सामने अपने आप को शो करता है। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म का तीन मतलब विषय वस्तु हैं। पहली है चेतना, कि मन कितना चेतन है, अचेतन है, भाव कैसे हैं उसके, गुस्सा है, दुख है, शोक है, ये सब उसमें आ जाएंगे। उसके बाद प्रतिबिंब में क्या है कि किस टाइप की वो खुद की इमेज शो कर रहा है, या प्रतीक जो भी है, गुस्सा है, प्यार है, ये सब किसमें आ जाएंगे, उसके शो करने में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे हम स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, कल की क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय बाय।